टाइम ट्रैवल यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या हम हमारे मन मुताबिक वक्त में आगे और पीछे जा सकते हैं? इसका जवाब आपको चौंका देगा, क्योंकि वह है हाँ। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं जितना लगता है। सबसे पहले आपके मुताबिक टाइम ट्रैवल क्या है? समय में आगे जाना और समय में पीछे जाना दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों केसेस में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर में जाना अभी भी पॉसिबल है तो आपको मुझ पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन ये सच है। टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन, टाइम लूप, टाइम ग्लिच, टाइम स्लिप, यह सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर कई मूवीज बन चुकी हैं। और इसी वजह से जब भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कई अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। हर एक मूवी में टाइम ट्रैवल को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि कुछ जगह पर भविष्य में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया जा सकता, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। वैसे कुछ में व्यक्ति वहीं रहता है पर उसके आसपास की चीजें बदलती रहती हैं, जिसका छोटा सा एग्जाम्पल आपने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा। और ऐसे और भी कई अलग अलग तरीके हैं जो कि हमें एक तरफ इशारा करते हैं कि टाइम ट्रैवल किसी न किसी तरीके से हो सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्हीं मूवीज में दिखाए गए कुछ तरीके वास्तव में पॉसिबल हैं। पहले माना जाता था कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है। कई महान फिजिस्ट और साइंटिस्ट ने यह थियरी दी थी कि आप कोई भी जगह पर हो, यानी आप धरती पर खड़े हो या फिर मंगल ग्रह पर, यानी कि टाइम चेंज नहीं होने वाला है। और इन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक थे फेमस साइंटिस्ट न्यूटन। वह भी मानते थे कि टाइम जो है वह कांस्टेंट है। फिर भी आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसका मतलब है कि जो टाइम है वो रिलेटिव है, यानी चीजों के लिए बदलता रहता है। टाइम को बदलने के लिए स्पीड और ग्रेविटी दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिल्कुल इसी तरीके से टाइम ट्रैवल करने के लिए भी इन दोनों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब हम लाइट के स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं तो बाहर की दुनिया के लोगों के मुकाबले हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। इस चीज को टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। अगर आपको लग रहा है कि यह बस एक थियरी है जिसके बारे में कुछ लोगों ने सोचा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है। दरअसल 2 एटॉमिक घड़ियों को रखा गया था और उन्हें एक ही टाइम पर शुरू कर दिया गया था। एटॉमिक घड़ी नॉर्मल घड़ी से कई गुना ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और उसमें से एक घड़ी को जेट प्लेन में रखा गया और दूसरी को वहीं पर रखा गया था। और जेट प्लेन को फुल स्पीड में कई घंटों तक चलाने के बाद जब दोनों घड़ी को कंपेयर किया गया था तो दोनों में बहुत ही छोटा सा मिली सेकेंड से भी कम सेकेंड्स का अंतर था। जो घड़ी जेट प्लेन में थी वो एक तरीके से वह घड़ी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में पहुंची। इस हिसाब से अगर हम लाइट की स्पीड को पा सकते हैं और हमारे जेट पर करीब 5 साल तक इसी स्पीड में चलते रहते हैं, तो जब हम धरती पर वापस आएंगे तो धरती पर 33 साल गुजर गए होंगे, यानी कि हम 21 साल फ्यूचर में आ पहुंचेंगे। कॉस्मोनॉट सर्गे क्रिकलेव नाम के इस बंदे ने इस तरीके से टाइम ट्रैवल करके भी बताया है। यह करीब 830 दिनों तक स्पेस में रहे थे और जब धरती पर वापस आए थे तो उन्होंने 0.02 सेकेंड्स टाइम ट्रैवल किया था, यानी कि वह सबसे 0.02 सेकेंड्स ज्यादा जवान थे। यह टाइम ट्रैवल का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है और अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाला जेट या इंजन नहीं है। दूसरा तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। यह भी आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से पता चला था कि जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टाइम उतना ज्यादा स्लो चलने लगेगा। जैसे कि अगर आप अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ने लगोगे तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा और वहाँ पर बाकी जगह के मुकाबले समय धीमा होता जाएगा। जैसे कि आपके जो पैर हैं वह जमीन के ज्यादा करीब हैं, जिसकी वजह से उन पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसके लिए आपके पैरों के लिए समय धीमा होता है सर के मुकाबले। लेकिन यह टाइम इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते। और यह भी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसे भी नापा गया था साल 2010 में। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने शेल्फ्स के ऊपर एटॉमिक घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। और कुछ देर बाद देखा गया तो नीचे वाली जो घड़ी थी वो ऊपर वाले घड़ी के मुकाबले थोड़ी स्लो हो चुकी थी। यह तो काफी छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद कुछ हेवीली बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स अनइमेजिनेबल होता है, जैसे कि ब्लैक होल। माना जाता है कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए अगर हम किसी
ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा पास में मौजूद प्लैनेट पर जाते हैं तो वहाँ पर बिताया गया हमारा 1 घंटा बाहर के लोगों के लिए 7 साल होंगे। यानी कि यहाँ पर आप 1-2 घंटे रहकर फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि ब्लैक होल जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और ब्लैक होल तक पहुँचना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और मानो अगर हम वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच कर क्या सच में वहाँ सरवाइव किया जा सकता है? यानी 1 घंटे भी वहाँ किसी प्लैनेट पर रुका जा सकता है? यह भी बहुत ही बड़ा सवाल है। वैसे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आपको भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, क्योंकि इस मूवी में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसमें मेन कैरेक्टर फ्यूचर में तो चला जाता है लेकिन उससे वापस नहीं आ सकता। वो वहाँ पर कुछ पल बिताता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो काफी समय बीत गया होता है, यानी कि उसने फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया होता है। अब यह सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर समय ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट के साथ बैंड क्यों हो जाता है? इसे समझने के लिए आप इस तरीके से ले सकते हैं, टाइम और स्पेस एक बड़ी सी चादर है, यानी कि एक मैट है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा होगा वह इस मैट को बेंड कर देगा और एक कर्व फॉर्म करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यह जो कर्व है ये स्पेस और टाइम को मोड़ देता है, इसीलिए इस कर्व के पास टाइम ट्रेवल स्लो हो जाता है। और वहीं ब्लैक होल जो है वह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह टाइम स्पेस के साथ लाइट को भी अपने आसपास बैंड कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बढ़ जाए? वैज्ञानिकों के मुताबिक बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने पर वह टाइम और स्पेस की चद्दर के आर पार चला जाएगा और बीच में एक होल छोड़ देगा जिसे वर्म होल कहा जाता है। जर्नल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में भी वर्म होल से समय यात्रा का जिक्र किया गया है, हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं, पर आपको बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए रूल्स में ये साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को इन्फिनिट मास होने के साथ साथ लंबाई में 0 होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में वर्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल जैसा बना यह वर्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो कि वर्म होल को जहाँ चाहे वहाँ अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद सेलेस्टियल बॉडीज तक पहुँचने के साथ ही साथ और प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज जाना यानी समय को मात दे देना। लेकिन ऐसी वर्म होल से ट्रैवल करना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ से ट्रैवल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा तेज जाना है, जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी और यह अंतरिक्ष में मौजूद नॉर्मल एनर्जी से भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें निगेटिव यानी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अब तक तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें यह करने में मदद कर सके। इसी के साथ भविष्य में ट्रैवल करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे फ्रोजन हाइबरनेशन और इन्फिनिट सिलेंडर। यह बात तो प्रूफ होती है कि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। देखा जाए तो अभी भी यह पॉसिबल है, बस हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन यह बात तो हुई भविष्य की। सबसे मुश्किल तो होता है भूतकाल में ट्रैवल करना। ज्यादातर वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि बीते हुए समय में जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वहीं उसे देखा जा सकता है और यह भी होगा लाइट की मदद से। जैसे कि अभी मैं आपको एक क्रेजी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी जो आपको आसमान में तारे दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह अभी भी वहाँ पर मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि उसमें ज्यादातर तारे ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लाइट है वो इतने सालों के बाद ट्रैवल करके हमारे पास पहुँची है, जिसकी वजह से वह अभी भी हमें दिख रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि यह तारा हमसे 1000 लाइट ईयर्स दूर है, तो उसका मतलब लाइट को यहाँ तक पहुँचने में 1000 साल लग जाते हैं और यह इतना ज्यादा दूर है और हो सकता है कि इन 1000 सालों में वह कब का नष्ट हो चुका होगा, लेकिन उसकी जो लाइट है वह अभी हमारे पास तक पहुँच रही है। इसीलिए यह भी माना जाता है कि अगर कोई एंटिटी हमें 65 मिलियन ईयर्स दूर से देख रहा है तो उसके लिए अभी तक धरती पर डायनासोर होंगे। और बस यही नहीं, हिंदू धर्म में यह भी कई बार बताया गया है कि जो सब कुछ हम देखते हैं वह समय और लाइट का इल्यूजन है। ऐसे में हम भविष्य को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम भूतकाल को देख सकते हैं। अगर हम धरती से बहुत ज्यादा दूर चले जाएं और उसके बाद उसमें से आने वाले रोशनी को पकड़कर उसे देख लें तो एक तरीके से हम उस काल में पहुंच जाएंगे जिस काल में उस लाइट का ट्रेवलिंग शुरू हुआ था। किप थॉर नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है और उनका मानना है कि पूरे यूनिवर्स में छोटे छोटे वर्म होल बनते रहते हैं, लेकिन यह एक एटम जितने छोटे होते हैं। पर अगर हम इसे बड़ा कर सकते हैं तो हम इसमें से ट्रैवल करके पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन यह भी एक थियरी है। हिंदू धर्म में काकभुसुंडी नाम के एक कवि का भी जिक्र किया गया है जो टाइम ट्रैवल कर सकता था और इस चीज को रामचरितमानस
मानस में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि वह वक्त में आगे पीछे जाता था, लेकिन एक टाइम लाइन में नहीं, यानी कि इसमें मल्टीवर्स का जिक्र किया गया है। दोस्तों, समय में पीछे जाने की वजह से कई पैराडॉक्स भी हैं, जैसे कि ग्रैंडपा पैराडॉक्स, यानी कि अगर आप समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट को मार देते हो तो आप कभी बॉर्न नहीं होगे, और अगर आपका जन्म नहीं होगा तो आप टाइम मशीन नहीं बना पाओगे और समय में पीछे नहीं जा पाओगे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं मार पाओगे। और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मरते तो इसका मतलब आपका जन्म होगा और आप एक टाइम मशीन बनाओगे और इसी लूप में कंटिन्यू रहेगा, जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है। पर कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर कुछ चेंज करोगे तो वह दूसरे टाइम लाइन में होगा, जैसे कि काकभूषुंडी की कहानी में एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो काकभूषुंडी समय में किसी भी चक्र में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो यह दूसरी टाइम लाइन बन जाती और इसका आउटकम अलग होगा। इस तरीके से देखा जाए तो अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारते हो फिर भी आपके एक्सपेरिमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे टाइम लाइन में हो। यानी कि यह चीजें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से जुड़ती हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। और अगर आप यह जानना चाहते हो मुझे क्या लगता है, तो मेरे ख्याल में टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वहीं भूतकाल में फिलहाल तो टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि वह वर्म होल और यह सारी चीजें अभी हमारे हाथ से बाहर हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूँ ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।